हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, खेल चुनौती 50 मेडल क्यों नहीं। ये हमारे लिए ऐसे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ऐसे आपका यूपीएससी का हो, चाहे वो ऐसे आपका स्टेट पीसीएस का हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। खेल 50 मेडल क्यों नहीं। दोस्तों, अभी लेटेस्ट में अगर हम इंट्रो से बात करें तो अभी जो हमारे ओलंपिक हुए हैं, ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा का नाम मुझे नहीं लगता कि किसी भारतीय को ना पता हो। हमारे नए नए हमने कीर्तिमान अपने ओलंपिक में स्थापित किए, कई गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल और कई सारे हमने 6 मेडल के करीब हमने मेडल लिए हैं, जिसमें आज हमारे स्पोर्ट्समैन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों, हिमा दास हों, या फिर फोगाट सिस्टर्स हो, या साक्षी मलिक हो, या पीटी उषा हो, या एमसी मैरी कॉम, नेहवाल, सानिया मिर्जा, तमाम सारे लोग। आज़ादी से पहले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉलों पर ध्यान दिया जाता था जो संभ्रांत वर्ग के होते थे, लेकिन आज प्रॉब्लम की बात सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे ज़्यादा युवा होने के बावजूद आज हम मेडल लिस्ट में काफ़ी पीछे हैं। कुल मिला के मैं कहूँ तो हमारी आबादी की तुलना में हमारा लचर प्रदर्शन है। कई कई विदेशियों के पास इतने अकेले में गोल्ड मेडल हैं जितने कि भारत के पास संपूर्ण पदक हैं। तो देखिए कितने शर्म की बात है। मैं तो ऐसे शर्म की बात ही कहूँगा कि हमारे पास इतनी युवा पॉपुलेशन होने के बाद हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड का हवाला देते हैं, अपने डेमोग्राफ को बताते हैं कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, इतना युवा है हमारे पास, फिर भी हम इतने मेडलों में पीछे हैं। अगर आप लोगों ने माइकल फिलिप्स का नाम सुना होगा तो उनके पास अकेले इतने गोल्ड मेडल हैं जितने इंडिया के पास संपूर्ण पदक हैं। तो ये काफ़ी शर्म की बात है। चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं कि खेलों का महत्व क्या होता है। खेलों का महत्व हमारे जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते हैं, टीम भावना, टीम स्पिरिट्स, शारीरिक पुष्टता, फिटनेस, संपूर्ण विकास, जीतने से ज़्यादा हारने को सहज लेना, चरित्र मजबूत करना, वैल्यूज़ कई सारी, जैसे वैल्यूज़ में अगर मैं बात करूँ तो विपत्ति के समय धैर्य, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता और निर्णय क्षमता जैसी वैल्यूज़ हमारे सामने खेल इनकलकेट करता है। चलिए तो फिर इसके बाद अगर मैं देखते हैं हम लोग तो हम चलते हैं, आखिर हम अपना जो खेल हैं उन स्पोर्ट्स में, सारे स्पोर्ट्स में अपना अपना बेस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, हम मेडल से दूर क्यों हैं। दोस्तों, आपको पता है खेल की दो दुनिया है। इसके कारण निम्नवत हैं। खेल की दुनिया दो हैं, एक क्रिकेट की दुनिया, एक कबड्डी, हॉकी या कुश्ती, जूडो की दुनिया। क्रिकेट की दुनिया है वो कामयाबी और ग्लैमर की दुनिया है, और कुश्ती, हॉकी, कबड्डी या जो हमारे देसी गेम है वहाँ ये ग्लैमर, इसका अभाव है। तो इस तरीके से खेलों में एक खाई बनी हुई है, लोग अपने खेल छोड़ करके विदेशी खेल खेल रहे हैं। तो जब हम अपना छोड़ करके कोई दूसरा चीज़ हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी या जो हमारी क्षमता है वो प्रभावित होती है। दूसरा कारण है स्पोर्ट्स कल्चर हमारे यहाँ काफ़ी वीक है। दोस्तों, जहाँ यूएसए में 22 रुपये पर डे एक खिलाड़ी पर खर्च होता है, जहाँ यूके में 50 पैसा प्रति पर डे खिलाड़ी पर खर्च होता है, जमैका में 19 और भारत में 3 पैसा। देखिए कितनी विडंबना की बात है, कहाँ 27 रुपये और कहाँ 3 पैसा। तो फिर हम कैसे खिलाड़ी तैयार करेंगे, आप सब लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो खेलों में हमारे यहाँ पैसा, आपको पता है कि खेल के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, उसके लिए डाइट, ट्रेनिंग, इन सब के लिए पैसा चाहिए, जो इसका अभाव होता है, चाहे वो खिलाड़ी के पास हो या सरकार के पास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास सुविधाओं का कमी है, चाहे वो उसमें ट्रेनिंग उपकरण हो या दवाओं, विशेषज्ञ हों, कोच हों, इन सब की हमारे यहाँ पे कमी है। गरीब बच्चा होता है, ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारे यहाँ गरीब है, उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। खेल शिक्षा के लिए कोई समर्पित संस्थान या इंस्टीट्यूशन या कोचों की भारी कमी है। आपको पता है आज अगर हम देखें अपने एकलव्य स्टेडियम में या किसी भी स्टेडियम में हम देखते हैं तो आज हमें जो कोच हैं वो आज ज़्यादातर कोच आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मिलेंगे। खेलों में कैरियर एक बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है। खेलों में कैरियर अनिश्चितता है, पैसे का अभाव है। आपको पता होगा कि जैसा आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कुछ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी परचूने की दुकान चला रहे हैं, कोई लेबर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मतलब खेलों में एक कैरियर की अनिश्चितता है। आज कुछ राज्य सरकारों ने प्रयास किया है, जैसे हरियाणा सरकार है या जैसे पंजाब सरकार है या असम सरकार ने अभी आपकी कुछ खिलाड़ी जैसे हिमा दास, उसको डिप्टी एसपी बनाया था। तो कुछ राज्य निसंदेह अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कारणों की पर बात कर रहे हैं। इसका एक और कारण, पहले आपको पता है कि खिलाड़ी या प्रतिभा को अपने दम पर अपना मुकाम बनाना होता है, तब सरकार या समाज उसकी प्रतिभा को
सम्मान देता है, तब उसे पहचानता है। लेकिन इस मुकाम बनाने के दौर में अनेकों प्रतिभाएं रास्ते में दम तोड़ देती हैं। आज मुझे नहीं लगता कि हर गली में विराट कोहली घूम रहा है। हर गली में हर बच्चे के अंदर विराट कोहली है, हर बच्चे के अंदर सचिन तेंदुलकर है। बस ज़रूरत है उसे हमें नर्चर करने की, उसे हमें एक सही दिशा देने की, सही संसाधन प्रोवाइड कराने की। तो दोस्तों, एक कहीं ना कहीं एक लास्ट टॉपिक अगर इसमें आता है तो एक जेनेटिक फैक्टर भी है इन कारणों में। जेनेटिक फैक्टर जैसे बास्केट के खिलाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो बास्केट खिलाड़ी के लिए जो यूएसए के देश हैं उनके जेनेटिकली वो इतने मजबूत हैं कि बास्केट वगैरह में उनके मेडल वगैरह आते हैं। अगर हम स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग में जैसे माइकल फेल्प्स वगैरह हैं, या रनिंग की बात करें तो आपका हुसैन बोल्ट हैं। तो इस तरीके से ये खिलाड़ी हैं। कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में निसंदेह आपका भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है, तो क्योंकि भारत का जेनेटिकली फैक्टर कहीं ना कहीं कुश्ती और कबड्डी से जुड़ा हुआ है, या रसिया का फैक्टर है। इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम है वो है आपकी इस खेलों के कैरियर में बाधा के लिए मैथ साइंस का कल्चर। आज आपको पता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बच्चे को मैथ्स दिलवाना है, साइंस दिलवानी है। 100 में से मुझे नहीं लगता कि 10% पेरेंट्स भी मतलब बच्चे को कहते होंगे कि नहीं तुझे हम बल्ला दिलवाएंगे, बैट दिलवाएंगे, रैकेट दिलवाएंगे, कि तुझे खेलना है, देश के लिए खेलना है, अपने लिए खेलना है, या तुझे इंटरनेशनल खेलना है। मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों का अभाव है, और इसका कारण है मैथ साइंस कल्चर, और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटियों का अभाव है। हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में कहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ जो बनी हुई हैं वो डेडिकेटेड तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। आपके स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। ये थोड़ी सी समस्याएं हमारे सामने हैं, जिसकी वजह से हम ओलंपिक में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जितनी अच्छी हमारी युवा पॉपुलेशन है। अब हम देखते हैं कि क्या आखिर सरकार ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या प्रयास किए हैं। गवर्नमेंट ने निसंदेह काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं। 1982 में उन्होंने एक कल्याण कोष बनाया था खेल विभाग, जिसके तहत स्थापित किया गया। 2007 में मंत्रालय का गठन किया गया, जिसमें 2 विभाग बना दिए, युवा कल्याण विभाग, खेल विभाग। और 1984 में सबसे पहले फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, जिसमें कुछ खेलों पर ध्यान दिया गया और रूरल फोकस किया गया। 2001 में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें बढ़ाई गई। 2017 में अगर हम बात करते हैं तो 2017 में जो आपकी पॉलिसी खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रत्येक साल 1000 खिलाड़ियों का चयन और 8 साल तक उनको 5 लाख की सहायता दी जाती थी। 2021 में जो अभी लेटेस्ट आपको पता है कि सांसद खेल प्रतियोगिताएं की गई, जहां लोकल टैलेंट को नर्चर किया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा आपको पता ही है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं, और खिलाड़ियों को नौकरी भी दी जा रही है जो इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं या जो ओलंपिक हैं, उन्हें 5 करोड़ राज्य सरकारों द्वारा सम्मानित किया गया। जैसा अभी हाल में देखा था कि नीरज चोपड़ा को कई राज्य सरकारों ने सम्मानित किया, कई राज्य सरकारों ने उसको पैसा दिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं युवा को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ कदम है। अब देखिए, ऐसे में हमारे पास 60% युवा है, तो हमारे पास खेलों में सिरमौर बनने का, विश्व गुरु बनने का एक मौका है। शायद ये फिर मौका हमें कभी ना मिले, तो ज़रूरत है इस मौके को हमें बनाने की। ये का टॉपिक है। इसी टॉपिक में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करते हुए एक टॉपिक और है कि भारत स्पोर्ट्स पावर दिशा में कितना आगे। ये थोड़ा सा हम प्रोज और कॉन्स में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, भारत स्पोर्ट्स में कितना आगे या स्पोर्ट्स पावर बनने की दिशा में कितना आगे। देखिए, कुछ जो खेल प्रेमी हैं वो कहते हैं कि निसंदेह भारत स्पोर्ट्स पावर बनने की दिशा में काफ़ी आगे चल रहा है। हमारे एथलीट वर्ल्ड टॉप की रैंक पर हैं, युवा आकर्षित हो रहे हैं, माता पिता उन्हें अलाउ कर रहे हैं खेल के लिए। हमारे खेल मंत्री ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो थे, और हमारे जो अभी फ़िलहाल के खेल मंत्री हैं वो काफ़ी अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं, युवाओं को चैलेंज देते हैं ट्विटर पर या अपने फेसबुक सोशल मीडिया पेज से। गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है, कई तरह की स्कीम चला रही है। उन खेलों में मेडल आ रहे हैं जिनकी जानकारी का अभाव था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत खेलों में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ खेल प्रेमी कहते हैं कि भारत खेल में कुछ नहीं कर रहा है, कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, बहुत दूर हमें जाना है लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। 2012 के ओलंपिक में केवल 6 मेडल थे, और 2016 के जो रियो ओलंपिक था उसमें 2 गोल्ड मेडल रहे, तो हमारे गोल्ड मेडल भी कम हो गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स पावर के बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे देश जैसे फिजी, अजरबैजान से हम पीछे हैं। आज़ादी के बाद केवल 26 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर 2 गोल्ड मेडल हैं, एक अभिनव बिंद्रा का और आपके यहाँ एक नीरज चोपड़ा का।
कोई ठोस नीति नहीं है, कोई उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और यूएसए आपके 23 रुपये पर डे खर्च करता है, जहां भारत 3 पैसे प्रति डे खर्च करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, करप्शन है, खेलों में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। कई सारे जो आपके खेलों के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें राजनेता भरे पड़े, वो उनके हेड हैं। इस तरीके से खेलों का पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, वो काफ़ी गलत है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम समझ सकते हैं इन पॉइंट्स का भी हम अपने जो हमने पहले डिस्कस किया कि भारत कितना दूर ओलंपिक मेडल से 25 या 50 ओलंपिक मेडल से कितना दूर है, इन पॉइंट्स का भी हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, ये हमारा ऐसे का टॉपिक इंडिया स्पोर्ट्स का हमने कवर किया, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ऐसे में काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपको हेल्प देगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू।